दोस्तों, जानवर हो या इंसान, लेकिन दुनिया में सरवाइव करने के लिए घर की जरूरत हर किसी को होती है, क्योंकि ये घर ही होता है जो सर्दी, गर्मी, धूप, बारिश, आंधी और तूफान आदि से हमारी रक्षा करता है। दुनिया में मौजूद सभी तरह के जीव जंतु अपना घर बनाना अच्छी तरह से जानते हैं। यहाँ तक कि छोटे छोटे पक्षी भी अपने रहने के लिए घोंसला बनाने का काम बड़ी कारीगरी से करते हैं। ये पक्षी जिस तरह से मेहनत से एक एक तिनके को जमा करके अपने सुंदर घोंसले को बुनते हैं, वो वाकई में हैरान कर देने वाला नजारा होता है। और दुनिया में रहने वाले कुछ पक्षी तो इतने सुंदर घोंसले बनाते हैं कि उन्हें देखकर कोई यकीन तक नहीं कर पाता कि ये एक छोटे से पक्षी के द्वारा बनाए गए हैं। और इसीलिए आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको पक्षियों द्वारा बनाए जाने वाले दुनिया के सबसे सुंदर और सबसे अद्भुत घोंसले दिखाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बिना कोई देर किए इस मजेदार वीडियो को शुरू करते हैं। वीवर बर्ड। दोस्तों, वीवर बर्ड, जिसको हमारे देश में बुनकर पक्षी के नाम से जाना जाता है, अपने शानदार घोंसले बनाने के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। इस पक्षी का घोंसला दुनिया के सबसे सुंदर घोंसलों में शुमार किया जाता है। वीवर बर्ड के सुंदर घोंसले की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि इसको मादा पक्षी नहीं बल्कि नर पक्षी बनाता है। नर पक्षी घास की लंबी लंबी पत्तियों की मदद से घोंसले को बुनना शुरू करता है, और जब घोंसले का एक बेसिक स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है तो मादा पक्षी उसको चेक करती है। अब अगर मादा पक्षी को ये घोंसला पसंद आता है, तभी वो आगे का काम करने में नर पक्षी की मदद करती है। ये पक्षी अपना घोंसला ऊंचे ऊंचे पेड़ों की डालियों पर बनाते हैं। इन पक्षियों का घोंसला बनाने का ये काम अगस्त के महीने में शुरू होता है और फरवरी में जाकर समाप्त होता है। वीवर बर्ड का घोंसला सुंदर होने के साथ ही काफी मजबूत भी होता है। इसके ऊपर आंधी, बारिश और तूफान का कोई असर नहीं होता है। हमिंग बर्ड। दोस्तों, जिस तरह हमिंग बर्ड खुद दिखने में सुंदर होते हैं, ठीक वैसे ही उनके घोंसले भी बेहद सुंदर नजर आते हैं। इस पक्षी द्वारा बनाया गया घोंसला एक छोटे आकार के कप के जैसा नजर आता है, जिसको मादा हमिंग बर्ड एक हफ्ते लगातार काम करके बड़ी मेहनत से तैयार करती है। ये घोंसले अक्सर ऊंचे पेड़ों की डालियों पर बनाए जाते हैं। हालांकि कुछ हमिंग बर्ड पेड़ की निचली डालियों पर भी घोंसला बनाते हुए नजर आते हैं। इस घोंसले को बनाने के लिए हमिंग बर्ड पेड़ों की पतली डालियों, रेशम और स्पाइडर सिल्क का इस्तेमाल करते हैं। ये घोंसला सुंदर होने के साथ ही काफी मजबूत भी होता है, और इसकी खासियत ये होती है कि ये काफी हद तक स्ट्रेचेबल होता है, क्योंकि हमिंग बर्ड के बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं, ये घोंसला खुद ही स्ट्रेच होता जाता है। इसके अलावा ये घोंसला काफी मुलायम और आरामदायक भी होता है, और पूरा बन जाने के बाद हमिंग बर्ड इसको पेड़ की पत्तियों से ढक देती है ताकि ये किसी की नजर में ना आ जाए। बॉल्ड ईगल। दोस्तों, दुनिया में बहुत से शिकारी पक्षी होते हैं जिन्हें काफी खतरनाक माना जाता है, और ईगल यानी चील दुनिया के सबसे खतरनाक और सबसे मशहूर शिकारी पक्षियों में शुमार किए जाते हैं। इनके शरीर का आकार दूसरे पक्षियों से काफी ज्यादा बड़ा होता है, इसलिए इनके घोंसले का साइज भी काफी ज्यादा विशाल होता है। आपको जानकर काफी हैरानी होगी कि एक बॉल्ड ईगल का घोंसला 9 फीट तक चौड़ा और 20 फीट तक गहरा होता है। ये पक्षी अपने विशाल घोंसले को ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर छोटी लकड़ियों और सूखी घास की मदद से बनाते हैं। शुरुआत में बॉल्ड ईगल अपना घोंसला इतना बड़े आकार का नहीं बनाते, लेकिन जैसे जैसे उनका परिवार बड़ा होता जाता है, वैसे वैसे ही अपने घोंसले को भी बड़ा करते जाते हैं, ताकि इनका पूरा परिवार एक ही घोंसले में एक साथ रह सके। इसीलिए इन पक्षियों का घोंसला इतना ज्यादा विशाल हो जाता है। आपको जानकर काफी हैरानी होगी कि फ्लोरिडा के सेंट पीटर्सबर्ग में कुछ समय पहले बॉल्ड ईगल का एक विशाल घोंसला देखा गया था, जिसका वजन 2000 किलोग्राम आंका गया था। ये दुनिया में अब तक देखा गया सबसे बड़ा घोंसला था। एडिबल नेस्ट ऑफ स्विफ्टलेट। दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि किसी पक्षी के घोंसले को खाया भी जा सकता है? ये सुनकर आपको अजीब तो जरूर लग रहा होगा, लेकिन हम आपको बता दें कि स्विफ्टलेट दुनिया का इकलौता ऐसा पक्षी है जिसके घोंसले को सच में खाया जा सकता है। ये पक्षी हमारे भारत के अंडमान निकोबार इलाके में पाया जाता है। अंधेरी गुफाओं में रहने वाले ये पक्षी अपना घोंसला अपनी लार से बनाते हैं। ये घोंसले गुफा की दीवारों पर लगे हुए किसी छोटे पैकेट जैसे नजर आते हैं, और जब इनके ऊपर धूप पड़ती है तो ये किसी कीमती धातु की तरह चमकने लगते हैं। आपको जानकर काफी हैरानी होगी कि इन घोंसलों की कीमत 3 लाख रुपए प्रति किलोग्राम तक होती है, और इतना महंगा होने की वजह से ही बहुत से लोग इन घोंसलों को गैर कानूनी तरीके से हासिल करने की कोशिश करते हैं। इन लालची लोगों की वजह से ही आज इस पक्षी के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। यूरोपियन बी ईटर बर्ड। दोस्तों, बेहद सुंदर दिखने वाले इन रंग बिरंगे पक्षियों का घोंसला भी काफी खास होता है।
बी ईटर बर्ड नाम के ये पक्षी हमेशा नदियों और समुद्र के किनारे रहना पसंद करते हैं। अब यूं तो ये पक्षी अपने रहने के लिए कोई खास घोंसला नहीं बनाते हैं, लेकिन अंडे देने के समय ये पक्षी मिट्टी की दीवार के अंदर एक सुरंग बना देते हैं और ये सुरंग ही इन पक्षियों का घोंसला होती है, जहां मादा पक्षी इसके अंदर 5 से 7 अंडे देती है। ये पक्षी अपने अंडों के लिए काफी फिक्रमंद होते हैं और नर व मादा दोनों मिलकर अपने अंडों की रक्षा करते हैं। मादा पक्षी अंडों की देखभाल के लिए उनके पास ही रहती है, जबकि नर पक्षी खाने का इंतजाम करने के लिए बाहर जाता है। ये पक्षी मुख्य रूप से मधुमक्खियों और हॉर्नेट आदि को अपना भोजन बनाते हैं और चूंकि इनका घोंसला जमीन से ज्यादा ऊंचाई पर नहीं होता है, इसलिए सांपों की नजर हमेशा इनके अंडों पर लगी रहती है और सांपों से सुरक्षित रहने के लिए ही इन पक्षियों को हमेशा चौकन्ना रहना पड़ता है। सोशेबल वीवर बर्ड। दोस्तों, छोटे आकार के सुंदर पक्षी का घोंसला भी बड़ा ही खास होता है। इस पक्षी की खासियत ये होती है कि ये हमेशा झुंड में अपना घोंसला बनाते हैं। इनके द्वारा बनाए गए इन बड़े आकार के घोंसलों में 5 से लेकर 100 तक होल्स होते हैं और इनमें 10 से लेकर 400 तक पक्षी एक साथ रह सकते हैं। ये पक्षी अपने इस खास घोंसले को अक्सर पेड़ की ऊंची ऊंची डालियों पर बनाते हैं। इसको बनाने के लिए सूखी घास और पेड़ की छोटी छोटी टहनियों का इस्तेमाल करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि ये पक्षी एक ही पेड़ पर अपने कई घोंसले बना लेते हैं। असल में पेड़ जितना बड़ा और ऊंचा होता है, इनके घोंसलों की संख्या उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाती है। ये पक्षी अपने घोंसले का इस्तेमाल दूसरे छोटे पक्षियों को भी करने देते हैं और यही वजह है कि इनका नाम सोशेबल रखा गया है। ये पक्षी अपने एक ही घोंसले में कई साल तक लगातार रहते हैं और अगर आप इन घोंसलों को दूर से देखेंगे तो ये आपको मधुमक्खियों के बड़े छत्तों के जैसे नजर आएंगे। हॉर्नकूट। दोस्तों, हॉर्नकूट एक ऐसा पक्षी है जो हमेशा झुंड में रहना पसंद करता है और आपको ये जानकर काफी हैरानी होगी कि यह पक्षी अपना घोंसला किसी पेड़ की डाली या ऊंचे पहाड़ पर नहीं बल्कि पानी के ऊपर बनाते हैं। सूखी घास और सूखी लकड़ी से बने ये सुंदर दिखने वाले घोंसले फ्लोटिंग नेस्ट कहलाते हैं। हॉर्नकूट अपने घोंसलों को इस तरह से बनाते हैं कि ये पानी में डूबने के बजाय उस पर तैरते रहते हैं। इनके ये घोंसले पानी के तट से लगभग 40 मीटर की दूरी पर बने होते हैं। पानी में रहने वाले ये पक्षी अपना पेट भरने के लिए मछलियों का शिकार करते हैं। अब यूं तो इनके घोंसले काफी ज्यादा मजबूत होते हैं, लेकिन कई बार पानी में उठने वाली लहरों और तूफान के कारण ये मजबूत घोंसले भी नष्ट हो जाते हैं। अफ्रीकन जकाना। दोस्तों, हॉर्नकूट की तरह ही अफ्रीकन जकाना नाम के ये पक्षी भी पानी में रहना पसंद करते हैं और इसीलिए ये पक्षी भी अपना घोंसला पानी के अंदर ही बनाते हैं। हॉर्नकूट की तरह ही इनका घोंसला भी पानी पर तैरता रहता है। ये पक्षी भी मछलियों को खाना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। बारिश के मौसम में मादा पक्षी घोंसले के अंदर 7 से 8 तक अंडे देती है। इनके अंडे भी दिखने में काफी खास होते हैं क्योंकि इनका रंग गोल्डन होता है और साथ ही इनके ऊपर काले रंग की धारियां बनी होती हैं जो इन्हें और भी ज्यादा सुंदर बना देती हैं। इन अंडों से जब बच्चे बाहर निकलते हैं तो नर पक्षी बच्चों को अपने पंखों के अंदर छिपा लेता है ताकि बच्चों को सर्दी न लगे और वो पानी में गिरने से भी सुरक्षित रहें। कॉमन टेलर बर्ड। दोस्तों, छोटे आकार के ये सुंदर दिखने वाले पक्षी हमेशा हरी भरी जगहों पर ही रहना पसंद करते हैं क्योंकि ये पक्षी अपना घोंसला पेड़ के पत्तों के अंदर बनाते हैं। ये पक्षी घोंसला बनाने के लिए सबसे पहले पत्तों के किनारों पर अपनी चोंच की मदद से छोटे छोटे सुराख करते हैं। इसके बाद ये एक कुशल कारीगर की तरह स्पाइडर सिल्क की मदद से पत्तों को आपस में सिलकर एक घोंसले जैसी शेप तैयार कर देते हैं। ये काम हो जाने के बाद टेलर बर्ड अपने इन घोंसलों में मुलायम सिल्क भर देते हैं ताकि घोंसला आरामदायक बन जाए। ये छोटे उस्ताद जिस तरह अपने घोंसले की सिलाई करते हैं वो वाकई में अद्भुत सी बात लगती है और इनके इसी टैलेंट की वजह से इनका नाम टेलर बर्ड रखा गया है। ग्रेट हॉर्नबिल। दोस्तों, रंग बिरंगे पंखों और लंबी चोंच वाले ये पक्षी नेपाल और भूटान जैसे देशों के साथ ही हमारे भारत के अंदर भी पाए जाते हैं। इन पक्षियों की चोंच लंबी और घुमावदार होने के साथ ही काफी मजबूत भी होती है और इसी की मदद से ये अपना घोंसला पेड़ के खोखले तनों के अंदर बनाते हैं। घोंसला बन जाने के बाद मादा पक्षी अंडे देने के लिए इसके अंदर चली जाती है, जबकि नर पक्षी कीचड़ की मदद से घोंसले को लगभग पूरी तरह बंद कर देता है। इस घोंसले का सिर्फ उतना हिस्सा ही खुला होता है जितने में नर पक्षी मादा के लिए खाना अंदर पहुंचा सके। मादा पक्षी इस घोंसले से तब तक बाहर नहीं निकलती जब तक कि उसके बच्चे उड़ने और अपना भोजन खुद ढूंढने के लायक नहीं हो जाते और इसके लिए मादा 3 महीने तक घोंसले के अंदर ही रहती है। वुडपेकर बर्ड। दोस्तों, वुडपेकर, जिसको हिंदी भाषा में कठफोड़वा कहा जाता है, एक बड़ा ही खास किस्म का पक्षी होता है।
इस पक्षी की चोंच और गर्दन बहुत ज्यादा मजबूत होती है। ये अपनी चोंच से पेड़ के तने को खोदकर अपने खाने का इंतजाम करता है। इसके अलावा ये अपना घोंसला भी एक खोखले पेड़ के अंदर अपनी चोंच की मदद से ही बनाता है। कठफोड़वा बहुत ज्यादा मेहनती पक्षी होता है और ये 3 हफ्ते लगातार मेहनत करके अपना घोंसला तैयार करता है। आपको जानकर काफी हैरानी होगी कि वुडपेकर सिर्फ 1 सेकंड में 20 बार अपनी चोंच को पेड़ के तने पर मार सकता है। नर पक्षी जब घोंसले को तैयार कर देता है तो मादा पक्षी इसके अंदर अंडे देती है और अपने इन अंडों की रक्षा नर और मादा दोनों साथ मिलकर करते हैं। बाकी दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। हम ऐसी ही रोमांचक वीडियो आपके लिए हर रोज लेकर आते हैं। धन्यवाद।